नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े दिलचस्प तरीके के बारे में। कैसे हम दूसरों से मतलब बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं, उनकी दुनिया, उनकी दिलचस्पी की चीज़ों को समझकर। ये चर्चा असल में गुप्त जानकारी के स्रोत नामक एक लेख के हिस्से पर आधारित है, जो ये बताता है कि कैसे दूसरों की जो पढ़ने की सामग्री है ना, उसका इस्तेमाल करके उनके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी क्यों है, ये भी समझना होगा। हाँ वही, हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे थोड़ी अलग जानकारी और शायद सही शब्द, सही शब्दावली का इस्तेमाल हमें किसी भी बातचीत में ज्यादा सहज महसूस करा सकता है। भले ही सामने वाले से हमारी ज्यादा बनती ना हो या ज्यादा समानताएं ना हो। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं अखबार से। लेख में एक सुझाव है कि सिर्फ अपनी पसंद की खबरें ही नहीं, बल्कि कभी-कभी वो हिस्से भी देखें जिनमें शायद हमारी सीधी रुचि ना हो, जैसे रियल एस्टेट का कॉलम या विज्ञापन वाला पन्ना। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पर क्या सच में इसका कोई फायदा है? हाँ, देखिए फ़ायदा है और कई बार ऐसी जगह है जहाँ हम सोचते भी नहीं हैं। ये हमें उन चर्चाओं के लिए तैयार करता है जो मतलब अचानक कहीं भी शुरू हो सकती हैं। सोचिए आप किसी पार्टी में हैं या कहीं और लोग प्रॉपर्टी बाज़ार पर बात करने लगे हैं। अच्छा। अगर आपको थोड़ा-सा भी अंदाज़ा है तो आप अलग-थलग महसूस नहीं करेंगे। आप उस बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। ये बस ऐसा है जैसे दुनिया के अलग-अलग कोनों में झाँकने जैसा। ये बात तो है। तो सिर्फ विषय जानना काफी नहीं है। लेख में सही शब्दों के इस्तेमाल पर भी काफी जोर दिया गया है। जैसे वो उदाहरण थे, विज्ञापन की दुनिया में टेक्स्ट को कॉपी कहना, एजेंसी को शॉप कहना, हाँ, हाँ। या फिर वो जहाज वाला उदाहरण के क्रू मेंबर को नाव कह देना। ये तुरंत बता देता है कि आप बाहरी हैं। क्या ये छोटी छोटी बातें इतना मायने रखती हैं? अरे बिल्कुल रखती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सही शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपको जानकारी है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सिग्नल भेजता है। सामने वाले को लगता है कि आपने उनकी दुनिया को, उनके काम को समझने की कोशिश की है। आप उनके क्षेत्र का सम्मान करते हैं। अच्छा। और इससे, आप यकीन मानिए, तुरंत एक जुड़ाव बनता है, एक विश्वास सा पैदा होता है। वाह, ये तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था। और इसी से जुड़ा वो कैप्टन कैफिएरो का किस्सा भी था लेख में, याद है? जब कोई यात्री उनसे सही शब्दों में पूछता था, आप पहली बार मास्टर कब बने या आपका पहला कमांड क्या था, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो कैप्टन पूरे लाइन रोककर बड़े उत्साह से जवाब देते थे। ये तो कमाल है। हाँ, और ये किस्सा दिखाता है कि सही मतलब वो अंदरूनी भाषा का इस्तेमाल सामने वाले को कितना खास महसूस करा सकता है। ये सतही बातचीत, वो हाय हेलो से आगे बढ़कर एक गहरी चर्चा का दरवाज़ा खोल सकता है। अगर वही यात्री, जैसा आपने कहा, पूछता आप कब से कप्तान हैं, तो जवाब शायद बहुत रूखा या सामान्य सा होता। तो सही शब्दों का चुनाव वाकई बातचीत का पूरा माहौल बदल सकता है। समझ गए। अच्छा, जानकारी के लिए सिर्फ अखबार ही नहीं, लेख में अलग-अलग ट्रेड और हॉबी पत्रिकाओं का भी जिक्र है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री पर, रेस्टोरेंट बिजनेस पर, या फिर हॉबीज जैसे दौड़ना, बागवानी, बाइकिंग वगैरह। लगता है हर क्षेत्र की अपनी एक अलग ही भाषा, अपने अलग ही मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। और ये पत्रिकाएं तो जैसे एक खजाने की तरह हैं, सच में। ये ना सिर्फ आपको उस क्षेत्र की खास शब्दावली सिखाती हैं, बल्कि वहाँ आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या बहसें हो रही हैं, उन सबसे भी अपडेट रखती हैं। सही बात है। सोचिए आप किसी से मिलें और आपको पता चले वो क्या काम करते हैं या उनका क्या शौक है, और आप तुरंत उनके फील्ड से जुड़े किसी मौजूदा मुद्दे पर कुछ कह सकें। ये तो एकदम से कनेक्शन बना देता है। हाँ, ये तो है। लेख लिखने वाले ने खुद भी ऐसा अनुभव किया था। उन्होंने फ्लावर एंड गार्डन पत्रिका पढ़ी थी और उसकी वजह से वो एक संभावित क्लाइंट के बगीचे में टहलते हुए ऑर्नामेंटल्स, एनुअल्स, पेरेनियल्स जैसे शब्द इस्तेमाल कर पाईं। और देखिए ना, इस छोटी सी तैयारी का नतीजा क्या हुआ। वो सही शब्द, वो सही शब्दावली, उसने एक बिल्कुल अनौपचारिक सी मुलाकात को, मतलब बगीचे में टहलने को, एक सार्थक बातचीत में बदल दिया, और शायद एक व्यावसायिक अवसर में भी। हाँ। ये दिखाता है कि जरा सा ज्ञान भी अगर सही जगह, सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। बातचीत सिर्फ फूलों से शुरू हुई, पर काम तक पहुंच गई। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि दूसरों की पठन सामग्री, चाहे वो अखबार हो या कोई खास पत्रिका, वो असल में उनकी दुनिया में झांकने की एक खिड़की जैसी है। ये हमें उनकी भाषा सिखाती है, उनके लिए क्या जरूरी है ये बताती है, और शायद गहरे रिश्ते बनाने में भी मदद कर सकती है। हाँ। मतलब थोड़ी सी अतिरिक्त जिज्ञासा और कोशिश हमें कहीं भी किसी के भी साथ
ज्यादा सहज और जुड़ा हुआ महसूस करा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है। क्या सिर्फ पढ़ने के बजाय लोगों की बातचीत को ध्यान से सुनना, जैसे कि उस क्षेत्र के पॉडकास्ट सुनना या उनकी चर्चाओं पर गौर करना, क्या ये हमारी समझ को और भी गहरा कर सकता है? अच्छा पॉइंट है। क्या सुनने की कला इस जानने की प्रक्रिया में पढ़ने जितनी या शायद उससे भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।